ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, आरएसएस का हिंदुत्व है, जो नाथूराम गोडसे का हिंदुत्व है, उसे हम स्वीकार नहीं करते। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ क्यों आप? हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हाँ। क्या मतलब? इन गद्दारों से मैं कह देना चाहता हूँ, जो समाज में जहर बोना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, इनसे कह देना चाहता हूँ, हिंदुत्व के नाम पे ही देश में जहर बोलने का काम किया जाए। देश में जिसकी सरकार हो, उसका विधायक कहता हो कि दंगा हुआ था तो 2500 हमने भेजा था और आवश्यकता पड़ी तो 50,000 लेके आऊंगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके डाइवर्ट करने की बात करते हैं। सिर्फ बहाना 2024 है, चाहे वो बाबा का बयान हो, चाहे नरसिम्हानंद का बयान हो, या नंदकिशोर गुर्जर का बयान हो, या प्रवेश शर्मा का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो गांधी की अहिंसा की बात करते हैं। वो युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं। लेकिन उन्हीं के जो नेता हैं, कुछ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के या विधायक हो, साफ तौर पे जो है जिस तरह से विवादित बयान दिया जा रहा है, लगातार कहा एक वर्ग को मारने की बात की जा रही है, एक वर्ग को जो है बहिष्कार करने की बात की जा रही है। आचार्य योगेश्वर ने यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसका शस्त्र का भी ज्ञान होता है। अगर उंगली नहीं, अगर उन्होंने ये कहा है कि उंगली नहीं हाथ काट दो और जरूरत पड़े तो गला भी काट दो। विश्व आपको बता दें कि जो है विश्व हिंदू परिषद की एक सभा हो रही थी दिल्ली में। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, इस पे दर्ज किया, विवादित बयान या हेट स्पीच पे नहीं दर्ज किया है कि ये सभा बिना इजाज़त के क्यों हुई। तो पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये भी पंडित हैं, इनसे ही बात करेंगे कितने शस्त्रों की बात जो है इनके धर्म में की गई है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले चलिए आप धर्म की बात करते हैं। तो बाबा आचार्य योगेश्वर जी वो कह रहे हैं कि उंगली नहीं हाथ काट दो, जरूरत पड़े तो गला भी काट दो। ये कहीं भी किसी भी धर्म में ये इजाजत नहीं है। किसी भी जीव की हत्या करने का आदेश किसी भी मजहब ने नहीं किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब सर तन से जुदा के खिलाफ, सर तन से जुदा की बात अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। हमने कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जिसने समाज में जहरीला बयान देने का काम किया। हमने कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जिसने कहा हो कि सर तन से जुदा कर देंगे, उसके साथ हम खड़े हुए हों, या कभी हम उपद्रवियों के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्रालय का क्या स्टैंड है? क्या वो देना चाहते हैं हमारे देश में? क्या परोसना चाहते हैं वो हमारे देश में? एक तरफ उनका विधायक जहरीली बोल बोलता हो, दूसरी तरफ साधु संत जिसका काम है कि समाज के अंदर प्यार और मोहब्बत की बात करे, समाज में भाईचारा और एकता की बात करे, वो संत भी जो है जहरीली बोली बोलने का काम करता है। हिंदू धर्म में शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होता है। शस्त्र का ज्ञान होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर हम शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन शास्त्र का प्रयोग हम किसके खिलाफ करें? अगर शस्त्र का प्रयोग करना है तो हम चाइना के खिलाफ करेंगे, शस्त्र का प्रयोग करना है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, ना कि अपने देश में अपने लोगों पे, अपने भाइयों पे हम उस शस्त्र का प्रयोग करेंगे। यह कहीं भी नियम, किसी भी पुस्तक में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि तुम जिस देश में हो, तुम उस देश के ही लोगों की हत्या करने की बात करने लगो तो निश्चित रूप से तुम देश का भला नहीं चाहते हो, देश का विनाश चाहते हो। प्रधानमंत्री तो बाहर जाके, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बुद्ध की बात करते हैं, गांधी जी की अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जैसे प्रवेश वर्मा सांसद हैं, वो साफ तौर पे एक तरह से निशाना कहते हैं कि बहिष्कार किया जाए। यही तो दोगलापन चरित्र है। दोगलापन है, इसको दोगलापन चरित्र तो हम कहेंगे, और क्या कहेंगे आप बताएं? एक तरफ आप कहते हो बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आपका विधायक कभी कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, इस तरीके का भाषा का प्रयोग करता है। एक तरफ ये सांसद जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कहता हो कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। क्या आप अब्दुल कलाम का बहिष्कार कर पाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बहिष्कार कर पाएंगे? क्या वीर अब्दुल हमीद का बहिष्कार कर पाएंगे आप? जिहादियों का कर रहे हैं ना, जिहादियों का, ये लोग क्या जिहाद फैला रहे हैं पूरा। जिहादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गलत को गलत अगर कोई कहता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहता है, गलत को गलत कोई कहता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है। इनमें गलत को गलत कहने की शक्ति नहीं है, ये डरते हैं। ये बिल्कुल गलत बात। हम नहीं चाहते हिंदू की हत्या हो, हम नहीं चाहते मुसलमान की हत्या हो, नहीं चाहते सिख की हत्या हो, नहीं चाहते ईसाई की हत्या हो। आखिर इस तरीके का माहौल ताना बाना क्यों तैयार किया जा रहा मेरे यार? बार बार आपको याद होगा दिल्ली में जब दंगा भड़का था तो दंगा से पहले इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। कभी कपिल मिश्रा बोल रहा था, कभी यही प्रवेश वर्मा बोल रहा था, और आज जब मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो आयोजकों पे मुकदमा दर्ज होता है और जहरीली बोलने वाला फिर वही खुलेआम घूम रहा है। तो ये कह रहे हैं ना, मुसलमानों का सर कुचलना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा बहुत। अगर बहिष्कार इसके बाप का शासन है कि कह दिया और कुचल दिया, ये कहेगा और कुचल देगा। कोई मुसलमान अफगानिस्तान से आया यहाँ पे, कोई मुसलमान कहीं सऊदीया से आके यहाँ बैठा हुआ है। मजबूत हो रहा है ना, आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेश से मुसलमान आ चुके हैं दिल्ली में। देखिए
आरोप लगाना और सिद्ध करना, अरे तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा आईबी, तुम्हारा इनपुट रिपोर्ट, तुम्हारी सरकार, उसके बावजूद तुम बार बार ये कह दो कि फलाना विधायक, फलानी पार्टी के लोग बांग्लादेशियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो? तुम्हारा काम क्या रह गया है? कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि इस जिस देश में जिसकी सरकार हो, प्रदेश में जिसकी सरकार हो, उसका विधायक कहता हो कि दंगा हुआ था तो 2500 हमने भेजा था और आवश्यकता पड़ी तो 50,000 लेके आऊंगा। क्या विधायक इसलिए इसे बनाया गया नंदकिशोर गुर्जर जी को? नंदकिशोर गुर्जर विधायक इसलिए बना कि वो लोगों की हत्याएं करवाए, समाज में नफरत का व्यापार चलवाए? बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। भाषण देना अलग बात है, प्रैक्टिकल में आना बहुत बड़ी बात है। वो अपना देखें, वो सारे हिंदू के ठेकेदार ना बने, वो जहां से वो विधायक बने हैं ना, जिस कॉलोनी से वो विधायक बने हैं, उनके खिलाफ भी वहां पे आधी आबादी जो है हिंदू आबादी, उनके खिलाफ वोट डालने का काम किया है। उनके साथ ये नहीं कि 100 के 100% हिंदू उनके साथ हो गया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके डाइवर्ट करने की बात करते हैं। सिर्फ बहाना 2024 है, चाहे वो बाबा का बयान हो, चाहे नरसिम्हानंद का बयान हो, या नंदकिशोर गुर्जर का बयान हो, या परवेश शर्मा का बयान हो। 2024 हिंदुओं की रक्षा करना है, हिंदू खतरे में आ चुके हैं। इससे पहले तो कभी कोई हिंदू रहा नहीं, इससे पहले नंदकिशोर जी भी हिंदू नहीं थे। सरकार आने के बाद ये हिंदू बने हैं, बड़ी विडंबना है, गजब की बात है। 47 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा भारत को? कौन बना देगा? कौन बना देगा? अभी चल रहा है 2022, लेकिन लोग पहुंच चुके हैं 2047 में। इतना तो आप मान लो कि जब से ये सरकारें आई है तब से ही हिंदू मुस्लिम जगाने का अभियान शुरू हुआ है। इससे पहले देश जगाने की बात होती थी, इससे पहले देश को इससे पहले जब बात होती थी तो देश को मजबूत करने की बात होती थी, तब जाकर के हमारा देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है। क्योंकि उस समय देश जगाने की बात होती है तो अब्दुल कलाम जैसा बेटा हिंदुस्तान से निकल के आता है। और आज जब देश जगाने की ये बात कर रहे हैं तो ऐसे संत निकल रहे हैं। आगे नहीं ना, अभी हम पूरे जगे हुए हैं और मेरी आंखें चारों तरफ है। इन गद्दारों से मैं कह देना चाहता हूं, जो समाज में जहर बोना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, इनसे कह देना चाहता हूं कि इस देश के नौजवानों की निगाहें खुल चुकी है। लेकिन लोग भी तो मजे रहते हैं। गुजरात में जिस तरीके से मुस्लिम युवकों को खंबे से बांध के मारा गया, लोग भारत माता की जय और तालियां बजा रहे थे। लोग नहीं, फिर आप लोगों को उसमें शामिल न करें। इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों का हाथ है, इसमें सरकार का समर्थन है। कितने शर्म की बात है कि जिस प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ हो, जिस देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुबह शाम कहता हो कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, देश का प्रधानमंत्री भी वहीं का है और दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, किसी भी पार्टी के नेता ने उसके खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठाई और खुलेआम उस बच्चे को खंबे में बांधकर मारा गया, जिसकी मैं पुरजोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और गुजरात सरकार से मानवता जगने की अपील करता हूं उनके अंदर से कि संविधान के वास्ते ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो। गलत तो नहीं कह दिया उन्होंने? गलत तो नहीं कह दिया? अब इससे बुरा हाल क्या होगा साहब? इससे बुरा हाल क्या होगा? आप मारने वाले को खुली आजादी दे रहे हो और पीटने वाले पे ही मुकदमा दर्ज कर रहे हो, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है ना कि भाई यहां मुसलमानों तुम्हें बोलने का हक नहीं, मुसलमानों तुम्हें अपनी आवाज उठाने का हक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि हर जगह जिहाद फैला रहे हैं, आर्थिक जिहाद फैला रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, मुसलमान देश को गंदा कर दिया जिहाद फैला फैला के। और ये नफरत जो जिहाद चला रहे हैं, ये नफरत का जो जिहाद चला रहे हैं, इसको हम क्या नाम दें? जो माहौल को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसको मैं क्या बयान दूं? सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है इनका सत्ता प्राप्ति के लिए, 2024 के लिए। हमारा देश टुकड़े में ना बटे, आपस में ना लड़े, ये अपील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और अपने देश के मुसलमानों से भी अपील करता है कि मेरे मुसलमान भाइयों, इन जालिमों के झांसे में मत आना, इन फरेबियों के झांसे में मत आना, नहीं तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज अगर तुम्हारी आवाज कोई है, तुम्हारे हक की बात कोई करता है, तुम्हारे लिए लड़ने मरने को तैयार कोई है, तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनकी बातों पे ध्यान दो और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करो। परवेश वर्मा के घर में जाके आप जांच कर लो, उसके घर की खिड़की जो 4 दीवारी जो खूबसूरत बनी है ना, उसे बनाने वाला भी हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान कोई सैफी परिवार का ही है। अगर उसके घर का टोटी जो खराब हो जाता है ना, तो वो प्लम्बर भी हो जाता है, वो हमारे देश का एक अच्छा ईमानदार मुसलमान जाता है, तब जाकर के उसे स्वच्छ पानी पीने को मिलता है। बहिष्कार कर रहे हैं और ये सिर्फ भाषणबाजी में बहिष्कार करते हैं। ये वो लोग हैं जो जनता की नजर से छुपाकर उन्हें अपना रिश्तेदार भी बना लेते हैं। रिश्तेदार बना लेते हैं, कमाले करते हैं। कहने वाला बात है। 75 रिश्तेदार इनको मिलेगा, 75 रिश्तेदार इनका मिलेगा मुसलमान भाइयों में। अरे
डायरेक्ट पार्टी से आप लोगों ने इसको बोलने की ताकत कहां से मिलती है? सरकार से मिलती है। सरकार में जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सबका रिश्तेदार मुसलमान, वहां जाकर के ईद की मिठाई भी खाते हैं और दीपावली की मिठाई भी पहुंचाने जाते हैं, और हमें और आपको कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। कितने बढ़िया कलाकार हैं, ये सोच लो आप। लेकिन आप लगा डाउट कर लेंगे ये लोग, असली हिंदू नहीं बताएंगे, पंडित बताएंगे नहीं। इनसे हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, न ही इनसे हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, न ही इनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि मैं ब्राह्मण हूं या नहीं हूं, न ही इनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं हूं। लेकिन एक बात है, चलिए प्रवेश वर्मा हो गए, नंद किशोर गुर्जर, तो राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक नेता हैं, 24 के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं? वो तो राजनेता नहीं है। बाबा कौन है? बाबा प्रायोजित कौन है? नरसिम्हानंद जी कौन है? साक्षी महाराज जी कौन है? साध्वी प्रज्ञा कौन है? एक से एक वीर योद्धा, इनमें जो ये बकवास वाला योद्धा जो बैठा हुआ है, ऐसी किसी की ताकत है कि बोल जाएगा? अगर कोई मुस्लिम मौलाना अगर उल्टा शब्द बोल जाए तो पूरे हिंदुस्तान के चैनलों पे ऐसा बवाल खड़ा होता है, लगता है न जाने क्या क्या बड़ा युद्ध जुबान स्लिप हो गया। अगला माफी भी मांग लेता है, उसके बावजूद सरकार भी उस पर कार्रवाई करती है, गोदी मीडिया भी डिबेट करती है, और जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, विधायक और सांसद और उनके सह पे जब साधु और संत भी नफरत का बयार चलाने लगे, तो भैया बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए बैरिस्टर साहब के साथ चलने की। हम बोलेंगे ना, अगर अभी हम बोल दें तो अभी एफआईआर दर्ज होगा, 1 घंटा में हो जाएगा। नहीं, अगर ये हेट स्पीच है कि किसी को मार खुले मन से मारने का ऐलान किया जा रहा है, करेगा एफआईआर? दिल्ली में पुलिस किसकी? अमित शाह जी की। यूपी में पुलिस किसकी? योगी बाबा की। मध्य प्रदेश में पुलिस किसकी? मामा शिवराज की। तो भैया सैया भैल कोतवाल डर का है का, जब जिसको जो मन में आता है बोलता है और बोल करके निकल जाता है। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी? ऐसी बात करने से पहले आपका जिब्बा क्यों नहीं थरथराया? एक ही नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाँ नहीं नहीं, क्या मेरा नेता ही पहुंचेगा? मेरा वकील नहीं पहुंच रहा है? मेरा वकील जा रहा है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिस मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी का वकील जाकर के कोर्ट में अपील करने का काम नहीं करता हो, पीएल डालने का काम नहीं करता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नहीं करता हो। लेकिन कौन सुनेगा? फरियाद किसके दरवाजे ले जाऊं? किस पे मैं किसके दरवाजे फरियाद लेके जाऊं जो हमारी फरियाद को वो सुन ले? और साहब ये इल्जाम लगाना बंद कर दें। न बैरिस्टर साहब नफरत का व्यापार करते हैं, न बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि किसी हिंदू को दर्द पहुंचे, न वो चाहते हैं कि किसी मुसलमानों को तकलीफ हो। वो सबको आराम से रखना चाहते हैं हिंदुस्तान में, सबको चाहते हैं कि बराबर का हक मिले, सबको खुशहाली मिले, सबके बच्चे पढ़े, सबको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले, बेहतर माहौल मिले। अरे कौन इंसान चाहता है कि हमारे पड़ोस में झगड़ा हो, हमारे पड़ोस में माहौल खराब हो? के खिलाफ क्यों? हिंदू राष्ट्र के खिलाफ? हाँ। क्या मतलब? हिंदू राष्ट्र अगर बना रहे हैं बाबा लोग, क्या हिंदुत्व के पीछ पे ही सिर्फ बैटिंग करवाइएगा? सेकुलरिज्म के पीछ पर नहीं होगा, महात्मा गांधी के पीछ पर नहीं होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के पीछ पर नहीं होगा। हिंदुओं का शोषण कर दिया गया। कहां से शोषण हो गया? कितना परसेंट शोषण कर दिया? अरे वो कह दिया और हम मान लिए। हिंदुत्व के नाम पे ही देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। मेरा हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि तुम दूसरे को खत्म कर दो। मेरा हिंदुत्व सागर की तरह है जो सभी नदियों को पी जाता है, अपने में समेट के रखता है, वो है हिंदुत्व। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, आरएसएस का हिंदुत्व है, जो नाथूराम गौडसे का हिंदुत्व है, उसे हम स्वीकार नहीं करते। मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं ना। कहां से टाइट कर दिया? कौन सा टाइट कर दिया? किसे कर देगा टाइट? टाइट किसे कर देगा? टाइट किसे कर देगा भाई? मुसलमान टाइट हो गया। अरे वो बोल दिया हो गया। कहा मुसलमान खा नहीं रहा है, पी रहा नहीं रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है उसका, उससे बढ़िया दस्तरखान उसका सस्ता है, जहां चले जाओ काजू किसमें छुहारा मिलेगा आपको। लेकिन इनके दिमाग में जो घुसा हुआ कट्टरता, जो हिंदुत्व नाथूराम गौडसे वाला, वो हम नहीं चलने देंगे। लास्ट में है कि इस तरह के बयान से देश का माहौल कितना बिगड़ता है? क्या किसी को डर लगता है? किसी को डर लग सकता है कि ऐसा बयानों से? हर उस सभ्य नागरिक को डर लगता है, क्योंकि कोई भी सभ्य नागरिक नहीं चाहता कि हमारे पड़ोस में दंगा फसाद हो, हमारे बच्चे स्कूल ना जा पाए, हम अपनी पत्नी को इलाज के लिए हॉस्पिटल तक ना ले जा पाए। ऐसा माहौल हिंदुस्तान का कोई आवाम नहीं चाहता, कोई शिक्षित वर्ग नहीं चाहता, कोई अमन पसंद लोग नहीं चाहता, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ और सिर्फ ये नाथूराम गौडसे समर्थक लोग जो है इस तरीके की बात करते हैं, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसका हम विरोध करते हैं। चलिए बिल्कुल साफ तरह बात करें। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म जो शुरू से कहा जाता है कि शांति का धर्म है, जो भगवा कलर ये भी शांति का प्रतीक होता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से हिंदू जैसे धर्म संसद लगाए जा रहे हैं बाबाओं द्वारा, साधु संत जो जिन्हें देख के लोग प्रेम, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाईचारा की जो भाईचारा है साधु संतों से लड़ता है, वो देश दुनिया में घूम के लोगों को जोड़ने का काम करते थे, भाईचारा प्रेम मोहब्बत बांटने का काम करने वाले साधु संत जब आज मारने की बात करने लगे, जो जिसके रक्षा मतलब लोगों की रक्षा करने के लिए जिनको सांसद और विधायक बनाया जाता है, जब वही मारने की बात करने लगे तो सोचने वाली बात ये हो जाती है कि सवाल खड़ा हो जाता है कि लोकतंत्र और सरकार
और पुलिस कहाँ है, एक सवाल उठता है। इतनी बड़ी हेड स्पीच भी पूरी देश से लेकर दुनिया तक हर जगह चर्चे में है, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ है तो आयोजकों पे दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जो बुद्ध की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री जो अहिंसा की बात करते हैं, क्या अब इन जैसे हेड स्पीचों पे कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।